हिंद की सेना अपने आप को मजबूत करने के लिए बड़े जोर शोर से एक्शन ले रही है। रक्षा उपकरणों को एडवांस करने से लेकर भारतीय सेना को जवान करने के लिए अग्निवीर स्कीम को शामिल करने से लेकर अब उसे और मजबूत करने के लिए ट्रांसजेंडर्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने की बात जोरों पर है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 और इसके प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए संभावित रोजगार के अवसर और उनके द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिकाओं पर विचार किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बैठक के बाद प्रधान कार्मिक अधिकारी समिति यानी PPOC द्वारा एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया गया था। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता वाले समूह को अधिनियम के मुताबिक विचार विमर्श करने और रक्षा बलों में इसे सुचारू ढंग से शुरू करने के लिए सुझाव सौंपने के लिए कहा गया था। PPOC में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं और AFMS सशस्त्र बलों का त्रिसेवा चिकित्सा संगठन है। इसके बाद सेना एडजुटेंट जनरल की शाखा ने हाल ही में अपने लाइन निदेशालयों से बल में ट्रांसजेंडर लोगों को नियोजित करने का रास्ता, संभावित रोजगार के तरीके और सेना में उनकी भूमिका पर विचार मांगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर निदेशालय पहले ही अपनी टिप्पणी और सुझाव दे चुके हैं, जिन पर विचार विमर्श शुरुआती चरण में है। इस रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इसका क्राइटेरिया बहुत कठोर होगा, यानी चयन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। इसके मानक सोच समझकर और परिस्थितियों को जानकर रखे जाएंगे। कई तरह के सुझाव इसे लेकर मिले भी हैं, जिनमें से कुछ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि ट्रांसजेंडर लोग सेना में शामिल होंगे तो उन्हें प्रशिक्षण, कठोर चयन मानकों का या कठिन स्थानों पर पोस्टिंग के मामले में कोई विशेष रियायत ना दी जाए, जबकि बाकी उनके आवास और बाकी कठिनाइयों की ओर इशारा करता है। अब इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठे। सवाल इनमें से एक ये भी था कि इन्हें कैसे पहचाना जाएगा, इनके जीवन साथियों को कैसे पहचाना जाएगा और बाकी सेवारत सैन्य कर्मियों के साथ उनका सांस्कृतिक एकाकीकरण कैसे होगा, यानी ये सब मिलकर कैसे रहेंगे। एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अवसर प्रदान करता है। हालांकि रक्षा बलों में रोजगार चयन और योग्यता आधारित है। सेना में उन्हें शामिल करने के लिए जब भी ये भर्ती खोली जाएगी तब ये नियम ट्रांसजेंडर लोगों पर समान रूप से लागू रहेगा। बता दें, बीते लंबे वक्त से इस बात को लेकर चर्चा थी कि इंडियन आर्मी में ट्रांसजेंडर लोगों को भी जगह दी जानी चाहिए। उन्हें ये मौका समान नागरिक अधिकार के तहत मिलना चाहिए था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब फिर एक बार भारतीय सेना में ट्रांसजेंडर लोगों के शामिल होने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रांसजेंडर्स को इंडियन आर्मी में शामिल करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।